हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। सो स्टूडेंट, ऑन वेडनेसडे हम करते हैं संकल्प सीरीज में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो चलिए, अगर आपको प्रिपरेशन करना है फॉर एनी ऑफ द एग्जाम लाइक RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, तो आप इस संकल्प सीरीज के साथ जुड़ के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस संकल्प सीरीज में आपको हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट वीक फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके। तो ऑन वेडनेसडे आज टर्न है हमारा संकल्प सीरीज में स्टैटिक जीके का। तो करते हैं जीत की तैयारी। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो है www.geometryschool.in। इवन आप इन नंबर पर कॉल कर भी डिटेल ले सकते हैं कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। जैसे कि अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं, तो जल्दी से फिल कर लीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारे क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। द नेम ऑफ द ऐप इज ज्योमेट्री स्कूल फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सो स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, अभी हमारे ज्योमेट्री स्कूल में सभी क्लासेस के लिए, सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स बैचेस चले हुए हैं, जिसमें हम लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करा रहे हैं विद क्वेश्चंस ओनली। तो अगर आप करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोई भी लाइव बैच में क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपकी फाइनल प्रैक्टिस होगी विद द क्वेश्चंस। जैसे कि हमारा क्रैश कोर्स RIMC के लिए कंटिन्यू है 15 सितंबर से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ आपका दिसंबर में आपका एग्जाम है। RIMC का एग्जाम आपका दिसंबर में है और सैनिक का एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है। तो जल्दी करिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है, वरना आपको अब नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना होगा। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की संकल्प सीरीज विद द क्वेश्चंस फ्रॉम रिवर्स। जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके में, वो है हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर कुछ नदियां होती हैं, नदियों की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो ओरिजिन के बाद मिक्स हो जाती हैं कुछ मेजर रिवर्स में, दे आर द ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम रिवर्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर्स, जहां से आपके RIMC इवन RMS एग्जाम में स्टैटिक जीके में इस तरह के क्वेश्चन 110% आते हैं। तो आई होप आपके इन 10 क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चन आ जाए। तो जल्दी से अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, जिसमें आप अपना सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन रख रहे हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस स्टेट को यहाँ पर लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो यस स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज पंजाब। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपने भी यही चूज किया होगा। अगर हम बात करें कि इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब स्टेट से फ्लो करती हैं 5 रिवर्स, निकलती चाहे वो तिब्बत या चाइना, पाकिस्तान से, लेकिन वो पंजाब से होते हुए अरेबियन सी में मूव करती हैं। तो वो 5 रिवर कौन सी है? तो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रिवर, दैट इज सतलुज। सतलुज के बाद रावी, व्यास नदी, जिसको इंग्लिश में ब्यास बोलते हैं, स्पेलिंग BEAS, वैसे व्यास नदी है। झेलम होते हुए निकलती है पंजाब से, और साथ ही चिनाब इज द रिवर। दीज आर द 5 रिवर्स दैट पासेस द स्टेट पंजाब। दैट्स वाई पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आई होप आपका भी आंसर करेक्ट होगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द मेल रिवर इन इंडिया? इंडिया में इसको मेल रिवर भी कहा जाता है, जबकि हमारा अगर हम मेल रिवर की बात करें तो नदी या रिवर जो हमारा वर्ड है वो फीमेल को डोनेट करता है, यहाँ पर फेमिनिज्म को शो करता है। बट यहाँ पर एक ऑप्शन में रिवर आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताएं इनमें से हम किसको मेल रिवर कंसीडर करते हैं। गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी। तो यहाँ पर आप कावेरी का स्पेलिंग हम ये भी यूज करते हैं मैप में, तो नो नीड टू कंफ्यूज विद इट, दिस इज कावेरी। तो यहाँ पर जो मेल रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो नेम से ही पता चल रहा है, ब्रह्मपुत्र। ये नदी मानी जाती है कि ब्रह्मा की पुत्र, तो यहाँ पर ये नेम से ही पता चल रहा है कि दिस इज द मेल रिवर इन इंडिया। तो ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्म के पुत्र को ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम दिया गया है। वैसे ये तिब्बत से निकलती है, इंडिया का ओरिजिन इसका नहीं है, इंडिया में ये आती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपने भी इसका करेक्ट आंसर दिया होगा।
Move on to the question number third. From origin to the delta, the ब्रह्मपुत्रा ट्रांसवर्सेस, जहां से ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन होता है और डेल्टा तक पहुंचते वो किस किस स्टेट और किस किस कंट्री को पार करती है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मेजर रिवर्स मानी जाती हैं वो है, गवर्नमेंट ने जितना भी मेजर रिवर ऑफ नंबर बताया है वो है हमारा 12 हमारी मेजर रिवर मानी जाती है। गंगा, यमुना, गोदावरी और इस तरीके से हमारा ब्रह्मपुत्रा, ये हमारी मेजर रिवर है जो काफ़ी लंबा बहती है, इंडस, सतलुज। तो यहाँ पर ओरिजिन से लेके डेल्टा तक पहुँचने में ब्रह्मपुत्रा कहाँ कहाँ को पार करती है, तो तिब्बत, चाइना, म्यांमार में नहीं जाती है, भूटान, नेपाल, इंडिया में आती है, बट भूटान एंड नेपाल में नहीं जाती है। ऑप्शन यहाँ नन है, तो इट मीन्स एलिमिनेशन मेथड से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में होते हुए इंडिया में आती है और बांग्लादेश में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी हमारी 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके जाए। RIMS एग्जाम के लिए आप बिल्कुल, और RIMC के लिए बिल्कुल श्योर रहें, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रिवर से आना ही आना है एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये हमारी मेजर रिवर है जिनसे कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर हमारी हो गई है, यहाँ पर ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तिब्बत से निकलती है, इंडिया में आती है, देन बांग्लादेश से मूव होते हुए बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, इनमें से कौन सी नदी ओरिजिनेट नहीं होती है इंडिया से। अभी हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग हम आंसर गेस कर सकते हैं, बट हमें अदर ऑप्शंस को भी देखना होगा। गंगा, यू नो दैट, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, तो ये तो हमारे इंडियन स्टेट है, तो यहाँ से ये इंडिया की है। यमुना भी उत्तराखंड से आती है फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर्स, तो ये भी इंडिया का पार्ट है। चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंदौर के पास से, तो ये भी हमारा इंडियन रिवर है। ब्रह्मपुत्रा इज द करेक्ट आंसर, जो इंडिया से नहीं तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है ये आपको पता होगा स्टूडेंट। तो आपको मैं ये क्वेश्चन भी दूंगी, आपको इसका आंसर बताना होगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द अल्टरनेट नेम फॉर रिवर ब्रह्मपुत्रा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है आपके लिए, ब्रह्मपुत्रा का अल्टरनेट नेम इनमें से क्या है। टिस्टा, सेंगपो, गंडक, यमुना। करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू यू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सेंगपो के नाम से जाना जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर RMS, सैनिक, और यहाँ पर RIMC के लिए हम कह सकते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो मैचिंग की फॉर्म में आपको आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अल्टरनेट नेम फॉर ब्रह्मपुत्रा इज सेंगपो। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। विच रिवर इज कॉल्ड द बंगाल सोरो। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल ऑफ सोरो किस नदी को यहाँ पर मानते हैं। यमुना, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। सोरो हम किसे कहेंगे, जो हमें दुख पहुंचाए, शोक करे। तो नदी किसी को कैसे दुख पहुंचा सकती है, बाय इट्स फ्लड। जब इसका पानी उफान पे होता है तो फ्लड आते हैं, इसीलिए किस नदी को बंगाल का सोरो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दामोदर इज नोन एज द बंगाल सोरो। जैसे कोसी को कहा जाता है बिहार का सोरो, वहां पर भी रेनी सीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लड आती है, तो दामोदर को कहा जाता है बंगाल सोरो। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप लाइव क्लासेस से कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, आपको लाइव क्लासेस से क्लासेस क्लियर नहीं होती हैं, तो आप हमारी हॉस्टल फैसिलिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सेम तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी हमारे क्रैश कोर्सेज चले हुए हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी में भी अभी हम क्रैश कोर्सेज पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपको स्पीडली क्वेश्चंस और टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आप हमारा हॉस्टल फैसिलिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट ईयर अपीयर करना चाहते हैं तो आप ऑन टाइम जनवरी में ही हॉस्टल फैसिलिटी ले सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो तो आप जानते हैं, डेली क्लासेस है, 24/7 मॉनिटरिंग है, वीकली मॉक टेस्ट हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ महामॉक, लाइव टेस्ट आपके लिए जाते हैं विद द टाइम क्विज की फॉर्म में, जिससे कि आप टाइमली अपने पेपर को कर सके। प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाती है मैथ्स की विद फॉर्मूलाज, मैथ प्रैक्टिस कराया जाता है। जो मोस्ट यहाँ पर साइलेंट फीचर है हॉस्टल फैसिलिटी का, वो है मंथली फीस। अगर आप इकट्ठा अमाउंट नहीं देना चाहते बल्क में, तो आप मंथली फीस भी दे सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट
वेबसाइट, जहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा। साथ में आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। किस तरीके से कोर्सेज में हमने सबसे पहले सिलेबस को मेंशन किया है। अंडर द एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस देयर इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर के नीचे आपको सारी क्विजेस मिलेगी, तो आप घर रहते भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पर रहकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल आर फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मेट एंड टेक द नेम गंगा। गंगा, यहाँ पर जो हमारी गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, जहां से वो निकलती है बिल्कुल गंगोत्री ग्लेशियर के माउथ से, वहां पर वो भागीरथी के नेम से भी जानी जाती है। और अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती हैं गंगा से आकर, उनका नेम भी यहाँ पर गंगा हो जाता है। तो ये कौन सी प्लेस है जहां पर ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नाम ले लेती हैं? देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश। टिहरी गढ़वाल में है देवप्रयाग। और करेक्ट आंसर भी हमारा स्टूडेंट 7 क्वेश्चन का है ए, ऑप्शन ए, देवप्रयाग में ये मिलती हैं। यहाँ पर प्रयागराज, अब नहीं कंफ्यूज होंगे, वो इलाहाबाद है। देवप्रयाग गढ़वाल की में जगह है जहां पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नाम से आगे बहती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स का होम कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, साबरमती। सो स्टूडेंट विच इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा। गंगा में ही फ्रेश वाटर में रहने वाली डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। स्टूडेंट, गंगा हमारी नॉर्थ की या पूरे नॉर्थ से निकलने वाली और पूरे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑल्सो, क्योंकि स्टूडेंट इस तरह का जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर हम इसकी किलोमीटर्स में लेंथ की बात करें तो 2500 एंड अप्रोक्स 25 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, जो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड स्टेट से। तो ये रिवर हमारे इंडिया की पूरी सबसे लंबी रिवर है और ये फ्लो करती है इन 11 स्टेट्स। 11 स्टेट्स में ये फ्लो करती है और सबसे लंबा ये फ्लो करती है अप्रोक्स 1104 किलोमीटर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा फ्लो करती है, ये पूछ लिया जाता है। और गंगा हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर हमारी गंगा। गंगा के बाद जो से छोटी रिवर है अप्रोक्स 1400 किलोमीटर, वो है गोदावरी। और गोदावरी को स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि दक्षिण में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। इससे छोटी नदी है फिर हमारे इंडिया में यमुना, और उसके बाद अगर हम बात करें तो कृष्णा एंड नर्मदा इज द लास्ट। तो सबसे लंबी यहाँ पर हमारी रिवर है गंगा, देन गोदावरी, देन यमुना, देन कृष्णा एंड नर्मदा। ये हमारे यहाँ की एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है रिवर्स की। और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा कितने स्टेट से पास होती है? तो इस स्टेट इस पासिस फ्रॉम द 11 स्टेट, और सबसे लंबी ये बहती है किसमें? उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें कि गंगा किस किस स्टेट से निकलती है तो उत्तराखंड से। तो स्टूडेंट ये आपको पता चल गया, पहले ये उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, फिर उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद बहती है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर इनकी सहायक नदियां भी इसमें मिक्स होती है। जैसे आपको पता है गंगा और यमुना आपस में मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होने के बाद ये इलाहाबाद में मिक्स हो जाती हैं, संगम पर ये दोनों मिलती है। तो गंगा यमुना इलाहाबाद में मिक्स होती हैं एक साथ, और तब बे ऑफ बंगाल में एक साथ गिरती है। तो गंगा या यमुना दोनों कहाँ संगम होता है इनका? इलाहाबाद में। तो इसी तरह बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती हैं, क्योंकि जब ये अलग स्टेट में जाती हैं तो वहां पर अदर नदियां भी इनसे मिक्स हो जाती हैं। तो गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद उत्तराखंड से निकलेगी गंगोत्री से, उत्तर प्रदेश जाएगी, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। ये सारी 11 स्टेट्स है जहां पर हमारी कौन सी नदी? गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी फिर कहाँ? बांग्लादेश में जाकर, ये क्वेश्चन भी आप पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी दूसरी किस कंट्री में पहुंचती है? बांग्लादेश में ये यहाँ पर जाती है और पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा को वहां हम जानते हैं पद्मा नेम से, उसी के बाद ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, 2525 किलोमीटर इसका लेंथ है। उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश में एंट्री करके पद्मा के नेम से ये बे ऑफ बंगाल में फॉलो कर जाती है, और गंगा हमारी इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ओके स्टूडेंट, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9।
व्हाट नेम डज द ब्रह्मपुत्र टेक एज इट डिस्चार्जेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। जब आपको पता है कि तिब्बत से आई ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से आने के बाद इंडिया में एंट्री करती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए अदर स्टेट से आते हुए फिर ये एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में, जहां से फिर ये गिरती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में फॉल ऑफ करने से पहले जैसे गंगा को अभी हमने बताया था पद्मा के नेम से जानी जाती है, तो इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आपने देखा कि तिब्बत में ये सेंगपो के नाम से जानी जाती है, इंडिया में हम इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो बांग्लादेश में जो है ये किस नेम से जानी जाती है, तो जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरते तो वहां ये जमुना नेम से जानी जाती है। नो स्टूडेंट याद रखेंगे, यमुना नहीं जमुना के नेम से ये जानी जाती है जब ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, महानदी, इंडस, सरस्वती, गोदावरी। तो विच इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर तो आप खुद ही बता देंगे, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, जिसको दक्षिण गंगा और साउथ इंडिया की गंगा भी कहा जाता है। तो इट इज नोन एज दक्षिण गंगा। अप्रोक्स 1400 कुछ लेंथ इसका फ्लो होता है। ये हमारे इंडिया की सेकेंड रिवर है, क्योंकि हम उन रिवर्स को कंसीडर नहीं करेंगे जो दूसरे देश से ओरिजिनेट हो रही है। ये इंडिया से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश इंदौर के पास से, और ये हमारे यहाँ की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी बच्चों महाराष्ट्र से निकलती है, ओके, महाराष्ट्र। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रॉम वेयर डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट। गोदावरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यही आपका होम असाइनमेंट है। आप इसका करेक्ट आंसर मुझे चैट बॉक्स में देंगे। चलिए स्टूडेंट, दिस इज द 10 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले इन योर एग्जाम, तो आप इनका कलेक्शन अपने पास रखें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं, और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वेडनेसडे विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।